Welcome everyone at Unacademy's new platform, and that is Just Gate. And I'm your mathematics mentor. So firstly, let me introduce myself that I'm Karan Kamboj. I have more than 6 year teaching experience in this domain, and I taught more than 15,000 students, and I qualified CSA NET as well as GATE. So this was a brief introduction about me to those who are new on this channel. अब बात करते हैं आपके बारे में, especially the students who are belongs from civil engineering, that we have a target of GATE 2021. So my dear, that it is a initiative of Unacademy that they are providing a platform that is Just Gate, especially for a target is 2021. तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जल्दी से आप अपने सेल फोन के प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और आई डोंट थिंक सो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेल नोन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया. So just go to your phone's Play Store and install this learning app, and then you will see there is a dashboard. और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है अपनी चॉइस का कोर्स, that which you have a target and which you want to cover in this coming session, that you want to go for a CSAR NET, for UGC NET, for GATE, for ESE, etc. And after that you can see there is an Academy Plus option, and this option will provides you not only a single lecture, not only a my lecture, but all course. And in a short word I can say that this is your own classroom. सो जितने भी धुरंधर और यू कैन से दैट के बहुत बड़े नाम वाले टीचर्स हैं, उनसे जो पढ़ने का हमारा ड्रीम्स है, उनके बहुत अच्छे लेक्चर जो हैं वो सभी आपको यहाँ अनअकैडमी प्लस पे मिलने वाले हैं. सो कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं, कुछ डिस्क्रिप्शंस ऐसी हैं जो मान लीजिए कि आपको मुझसे पढ़नी है और कुछ आपको दूसरे टीचर से पढ़नी है. अगर मैं मैथ की बात करूं तो मान लीजिए इंटीग्रल कैलकुलस आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और लिमिट कंटिन्यूटी आप दूसरे टीचर से पढ़ना चाहते हैं, लाइक आप वोरा सर से पढ़ना चाहते हैं, तो इजीली यू कैन गेट ऑन अनअकैडमी प्लस. और इसके साथ जब जैसा मैंने बोला कि दिस इज योर ऑन क्लासरूम, और आप अपने इंटेलेक्चुअल के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, लाइक यू कैन सी PDF, you can see there are content for all according to your intellectuals. So just go and get a subscription of Unacademy Plus. After that you will see you have a two option now. One is for 1 year, another is for 2 year. अगर आप एक साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको total amount is 25,000, and if you are taking subscription of 2 year then the amount is 30,000. But if you will apply my referral code, that is KARAN10, so you can get easily a discount of 10%. So I suggest you that use my referral code even when you are taking a subscription of Unacademy Plus. And there are a various method to pay, that you can use a debit card, EMI, UPI, wallet, as well as net banking. So this was a brief discussion that about Unacademy learning app, which they have providing you a good platform for GATE 2021. So guys, अब बात करते हैं कि हमें किस अकॉर्डिंग और किस तरीके से तैयारी करनी है और किस वे में हमें चलना है. As I mentioned that I'm your maths tutor, तो मैं आपको मैथ एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड के बारे में और जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल इसके पैरेलल चलाएंगे जिस तरीके से मैथमेटिक्स हमारा चलने वाला है. तो ये दोनों को मिला के अगर हम बात करते हैं वेटेज की, तो वेटेज हमारा बन जाता है 30 आउट ऑफ 100, और 70 जो मार्क्स का है वो हमारा टेक्निकल पार्ट है, और जो 30 का है वो है हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट. और नॉन टेक्निकल पार्ट में बात करते हैं तो हमारे पास दो हैं, एक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और दूसरा है जर्नल एप्टीट्यूड. अब जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उसमें आपको पढ़ना क्या है, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स. तो देखो गाइस, एक बड़ा ही सिस्टमैटिक वे है यहां इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये सारे वही टॉपिक हैं जो आप ऑलरेडी 12th में या फिर बीटेक में कर चुके हो, कुछ भी नया नहीं है. तो इट मींस और कुछ बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है.
ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत कुछ आपको करना है 30 मार्क्स के लिए। तो मैं मान के चलता हूं कि ये 30 मार्क्स जो बच्चा इस पे अप्रोच रखता है ना कि 30 में से मुझे मोर देन 25 तो गेट करने ही करने हैं, सो नोबडी कैन स्टॉप हिम टू गेटिंग अ गुड रैंक इन एग्जाम। Because I will say that all the questions they are based on the such formula and tricks। को बहुत बहुत ऐसे कंसेप्चुअल चीजें या बहुत ऐसे लेंथी चीजें हमें यहाँ पे नहीं पढ़नी है। ओके, सो दिस इज अ सिलेबस एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एंड आई विल मेक यू श्योर दैट ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑन टिप्स करवाने वाला हूँ। Okay, and in a 90 second or 70 seconds you will pick your question। अब यहां से हम वन बाय वन हमारे टॉपिक को शुरू करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पिक अ टॉपिक दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। ओके, मैं इसको इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैथ में भी यूज हो रहा है और यही प्रोबेबिलिटी हमारा जनरल एप्टीट्यूड में भी यूज होने वाला है। सो ऑन द सेक ऑफ बोथ थिंग्स I will pick a topic that is probability। So let's start the concept of probability। In probability and statistics, there is a small things you have to go through about the definition of probability, sampling theorems, conditional probability, mean, median, mode, and standard deviation, random variables, binomial and Poisson, and normal distributions। This is a complete syllabus of probability in your engineering mathematics। और ये वही सिलेबस है जो आपने +2 में किया था गाइस, कुछ भी नया नहीं है, बट इसको पढ़ने का जो नजरिया है, जो तरीका है, सोचने की जो वे है, वो अब नया होने वाला है। सो एक जुनून के साथ शुरू करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द चांस दैट समथिंग विल हैपन, हाउ लाइकली इट इज दैट सम इवेंट विल अकर। और सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि किसी के होने की पॉसिबिलिटी, किसी के होने की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। और अगर लाइक समटाइम्स वी कैन मेजर अ प्रोबेबिलिटी विद अ नंबर लाइक 10% चांस, और वी कैन यूज such words like impossibly, unlikely, possibly, or even chance, likely, or the certain। Like you are throwing a dice, you are tossing a coin, there will be a rain today or tomorrow। There are cloud in the sky and it could be a rain। So जहां could भी बात होगी, जहां possibilities की बात होगी, वही probability की बात होगी। किसी के आने की या किसी के होने की जो संभावना है उसको हम probability बोलने वाले हैं। ओके, तो बड़े बेसिक से मैं शुरू करने वाला हूं। ये probability का टॉपिक जो है, बच्चों में जो कंफ्यूजन वही रहती है कि हमें शुरू कहां से करना है और कैसे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है कि कहीं ना कहीं परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी प्रोबेबिलिटी में इन्वॉल्व हो जाता है, फिर बाइनोमियल कहां आएगी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहां आएगी, बेस थ्योरम कहां आएगी, स्टैटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो जाता है प्रोबेबिलिटी में। तो जितनी भी चीजें हैं ये, इनको वन बाय वन आप क्रैक करते चले जाइए। जस्ट सी फर्स्ट थिंग दैट व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। नाउ एक्सपेरिमेंट होते हैं दो टाइप के, दैट वन इज डिटर्मिनिस्टिक एंड अदर इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बच्चों वो होते हैं जिनको हम लैब्स में परफॉर्म करवाते हैं, लाइक यू आर इन अ केमिस्ट्री लैब, यू आर इन अ फिजिक्स लैब, एंड दैट एक्सपेरिमेंट्स डिपेंड ऑन योर सॉल्यूशंस, क्योंकि उनके रिजल्ट्स वही आएंगे जैसा आप सॉल्यूशन लेने वाले हो। बट इन द अदर हैंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज आर द एक्सपेरिमेंट्स जिनके रिजल्ट्स डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते। लाइक आपको कोई डाइस को थ्रो करना है, आपको कोई कॉइन को टॉस करना है, आपके पास कुछ चेयर्स हैं, उन पे कुछ लोगों को बिठाना चाहते हो, आपके पास एक बैग्स है उसमें बॉल है, आप फाइंड आउट करना चाहते हो, आपके पास एक प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से कोई कार्ड आप ड्रा करना चाहते हो, तो दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, जिनका जो रिजल्ट्स है वो कोई फिक्स नहीं होता। अब एक्सपेरिमेंट्स, अब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स को हम यहां डिस्कस नहीं करने वाले, हम बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट ही प्रोबेबिलिटी जनरेट होगी। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको बात समझ में आई। अब जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो यहां से एक चीज जनरेट होगी, और वो क्या होगी? वो होगा सैंपल स्पेस। तो मान लीजिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक डाइस को थ्रो किया। अब डाइस को थ्रो करने से यू कैन सी देयर कुड बी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आ सकते हैं। इन सभी नंबर की जो कलेक्शन करके मैंने एक सेट बनाया ना, उस सेट को हम क्या बोल रहे हैं? उस सेट को बोल रहे हैं सैंपल स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही अगर आप एक कॉइन को टॉस करते तो क्या आपके पास आता है? एक हेड या एक टेल।
और उन दोनों की कलेक्शन हेड और टेल, दैट इज योर सैंपल स्पेस। यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एज अ सैंपल स्पेस। और मैंने पहले भी बताया कि हम बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं, अगर पढ़ी है तो बिल्कुल भूल गए हैं, तो वो भी बिल्कुल आराम से इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट मूव, बट एक मन में जुनून रहना चाहिए कि हमें करना है। एंड आई इंश्योर यू कि ये चीजें जो है ना, ये आपको टिप्स पे करवाऊंगा मैं। ओके, सो लेट्स मूव। अब आपके पास एक एग्जांपल है दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस ऑफ अ टॉस ऑफ फेयर कॉइन इफ अपीयर्स टेल देन थ्रो अ डाइस अदरवाइज टॉस अगेन। सो ही सेइंग कि आपके पास एक सैंपल स्पेस बनाना है आपको, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो पता नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। वो कह रहा है अगर कॉइन को टॉस करने से अगर तो टेल आया तो आपको एक डाइस थ्रो करनी है, और अगर हेड आया तो आपको फिर से कॉइन को टॉस करना होगा। ओके, तो देखिए आप बिल्कुल बाय द ट्री डायग्राम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। हमने कॉइन को टॉस किया और यहाँ पे एक हेड आ रहा है और एक टेल आ रहा है, और अगर टेल आया तो हमने एक डाइस को थ्रो किया जिससे 1 2 3 4 5 6 जनरेट हो गई, और अगर हेड आया तो उससे हमारे हेड और टेल बन गए। सो that could be generate a sample space that had tail, tail 1, tail 2 up to tail 6. So you can see as a sample space generate हो गया कैसा, S is equal to T1, T2, T3, T4, T5, T6, HH and HT, and the number of elements are there that is equal to 8. लॉजिक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चंस you will pick that question. Because and I will give you a 90 seconds to solve that question. So just start. It's a simple but conceptual question is for you. You have guys 90 seconds to solve this question. That a spinner is labeled with 3 colors: a red, green and blue. A Marcus spun the spinner once and tossed a coin once. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर। आपके पास एक स्पिनर है, उसको स्पिन करना है, और वो 3 कलर से लेबल्ड है। तो तीनों में से कोई भी कलर आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो स्पिन करने के बाद आपको एक कॉइन को टॉस भी करना है। तो ये 2 जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, इन एक्सपेरिमेंट से जो टोटल आउटकम्स आएंगी उनको बताना है कि कौन सी आउटकम्स आएंगी, और उन आउटकम्स को मिला के एक सैंपल स्पेस किस तरीके से जनरेट हो सकता है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे उस सैंपल स्पेस में। सो गाइज लेट्स स्टार्ट टू डू एंड गिव द रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन दैट द आंसर इज 6, 12, 8 and 9. So this time is running out. It's a few seconds are left now. (14, 13, 12, 11, 10). I hope that most of the students they have found the answer of this question, और जिनसे solve हुआ that's good. And now see, आपके पास क्या था, सबसे पहले आपको एक स्पिनर को स्पिन करना था, एंड उस पे क्या आ सकता था, या तो रेड आता, या ग्रीन आता, या ब्लू आता। फिर जो मर्जी आए, हमें उसके बाद एक कॉइन को टॉस करना है। तो अगर रेड आया तो फिर कॉइन टॉस हुआ, ग्रीन हुआ तो भी कॉइन टॉस हुआ, और ब्लू हुआ तो भी कॉइन को टॉस किया गया। तो यू कैन सी देयर विल बी रेड इनटू हेड, रेड एंड टेल, ग्रीन एंड हेड, ग्रीन एंड टेल, ब्लू एंड हेड, ब्लू एंड टेल। इन सबको मिला के हमने एक सैंपल स्पेस बनाया और उसको लिख दिया एस से, दैट इज RH, RT, GH, GT, BH and BT, and the number of elements in the sample space that's are 6. Clear? Now what are the sample point? In a probability, if experiments is occur, then you can see जो एक पार्ट होगा, जो एक पॉइंट होगा, जो एक एलिमेंट होगा किसी भी एक्सपेरिमेंट का, यानी कि एक सिंगल जो आउटकम्स होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए आपने डाइस को थ्रो किया, अब डाइस को थ्रो करने से क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, है ना। तो उसमें से अगर आपने 1 को पिक किया तो वो एक सैंपल पॉइंट है, 2 को पिक किया वो एक सैंपल पॉइंट है, यानी कि एक इंडिविजुअल आउटकम जो होगी वो सैंपल पॉइंट बोली जाएगी। अब है बात इवेंट की। इवेंट क्या होने वाले हैं, व्हाट इज इवेंट?
इवेंट एक सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। सो मान लीजिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक डाइस को थ्रो कर दिया। अब डाइस को थ्रो करने से एक सैंपल स्पेस बना, और सैंपल स्पेस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 होने वाले हैं। और एक इवेंट मैंने ले लिया, और इवेंट कैसा, इवन नंबर का, और वो उसमें क्या आने वाले हैं, 2 4 और 6। सो एक इवेंट बन गया 2 4 6, जो कि है इवन नंबर का इवेंट। तो अब यू कैन सी दैट इज कंटेनिंग एस। तो इट मींस, एक बात समझ में आई हमें कि जो भी सैंपल स्पेस होगा उसका कोई भी सबसेट अगर आप लोगे तो वो इवेंट होगा, और जो इवेंट होगा वो डेफिनेटली सैंपल स्पेस का सबसेट होगा ही होगा। लॉजिक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि इवेंट्स के टाइप्स क्या हो सकते हैं। आपको बहुत सारे टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इम्पॉसिबल। इसको इम्पॉसिबल को आप नल भी बोल सकते हो। इम्पॉसिबल लिखिए या फिर नल इवेंट लिखिए। इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते, दैट कुड नॉट बी अकर, ठीक है ना। लाइक यू कैन से दैट आपके पास 52 कार्ड्स हैं, और उसमें से मैंने आपको बोला कि आप बताइए कि 12 नंबर का कार्ड कैसे निकालें। अब 12 नंबर का कार्ड ही नहीं है उसमें, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। या फिर मैं कहूं कि आपके पास एक डाइस को थ्रो करना है, और यू हैव टू फाइंड अ नंबर 7। अब डाइस में 6 नंबर है तो 7 अपीयर नहीं हो सकता, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट। एंड इन अदर वर्ड दैट इज अ श्योर इवेंट। अब बिल्कुल इससे कॉन्ट्ररी चले जाइए। श्योर इवेंट वो इवेंट होते हैं जो बिल्कुल सर्टेन टू अकर हैं, जो होंगे ही होंगे। लाइक अगर मैं कहूं कि कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो हेड और टेल दोनों क्या है, श्योर इवेंट है। अगर मैंने एक बैग में एक ग्रीन बॉल्स रखी हैं और एक रेड रखी हैं, तो रेड बॉल निकालना एक श्योर इवेंट है, ग्रीन बॉल निकालना एक श्योर इवेंट है। बट उसमें से अगर ब्लैक बॉल निकालना, अब ब्लैक बॉल बैग में रखी नहीं हुई तो कहां से निकालेंगे, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इसके बाद है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट भी बोल देते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। अगर मान लो मैं कहूं कि एक इवेंट है जिसके पास एक ही सैंपल पॉइंट होगा। अब सैंपल पॉइंट क्या होता है, सैंपल पॉइंट होता है सैंपल स्पेस का एक सिंगल आउटकम्स। तो हमने कहा कि एक ऐसा इवेंट जिसके पास एक ही सैंपल पॉइंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे। मान लो जैसे हमने s इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिखा, और ये एक इवेंट ले लिया जिसमें क्या आ सकता है, सिर्फ 5 आ सकता है, तो आप सिंपली बोलोगे कि दिस इवेंट इज अ सिंपल इवेंट, और यू कैन से दैट दिस इज एलिमेंट्री इवेंट। लॉजिक क्लियर। कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होंगे, जो कंटेंट करे मोर देन 1 सैंपल पॉइंट। देखिए जिसके पास एक सैंपल पॉइंट आ गया वो क्या होगा, सिंपल इवेंट। जिसके पास एक से ज्यादा सिंपल पॉइंट आ गए, सैंपल पॉइंट आ गए, दैट इज कंपाउंड इवेंट। जैसे मान लीजिए इसी में से आपने इवन नंबर ले लिए 2 4 6, तो वो क्या है, मोर देन 1 सैंपल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 सैंपल पॉइंट है ना इसमें ई में, तो इट मींस दैट इज अ कंपाउंड इवेंट। आफ्टर दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री भी बिल्कुल इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बिल्कुल अपोजिट होने वाला है, ये उसकी कॉन्ट्ररी साइड को दिखाने वाला है ना। मान लीजिए मैंने एक डाइस को थ्रो किया, अब उसमें क्या आएगा, या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 4 5 6। अब एक इवेंट ले लिया मैंने कि इवन नंबर आने का इवेंट। अब इवन नंबर में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। अब मैंने कहा कि जो इवेंट आपने लिया है ना इवन नंबर का, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ मुझे। तो 2 सैंपल स्पेस में से 2 और 4 और 6 को छोड़ दो, बाकी जो भी बचा वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। लाइक ई अगर 2 4 6 है तो ई डैश क्या होगा, 1 3 एंड 5। अब इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट माय डियर वो होते हैं जिनके होने की जो संभावना है ना वो इक्वल हो। लाइक मैंने कहा कि आपने कॉइन को टॉस करना है। अब कॉइन टॉस से आपको पता है कि हेड आने की भी पॉसिबिलिटी उतनी है जितनी टेल आने की है। ऐसा तो नहीं होगा हेड ज्यादा बार आ सकता है या टेल ज्यादा बार आ सकता है। तो ऐसे इवेंट जो जिनकी पॉसिबिलिटी इक्वल हो आने की, अकर होने की, लाइक आपने डाइस को थ्रो किया तो इवन नंबर आने की भी पॉसिबिलिटी उतनी है जितनी ही ओड नंबर आने की पॉसिबिलिटी है। नाउ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं गाइस जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता, लाइक दे बोथ आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।
लॉजिक क्लियर? लाइक मैंने इवेंट ए ले लिया, इवेंट बी ले लिया, और मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी कैसा है, फाई है, खाली है, तो इट मीन्स उनमें कुछ कॉमन नहीं है। और जब कभी दो इवेंट्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लॉजिक क्लियर? जैसा कि मान लीजिए आपने एक डाइस को थ्रो किया, अब एक तरफ आपने ले लिया इवेंट इवन नंबर आने का और एक तरफ ले लिया आपने ओड नंबर आने का। अब इवन नंबर का इवेंट अलग है, ओड नंबर का इवेंट अलग है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों के दोनों इवेंट कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और अब सेकेंडली मैं कहूं कि मान लो आपने एक इवेंट ले लिया इवन नंबर आने का और एक ले लिया प्राइम नंबर आने का, तो अब देखो क्या होने वाला है। अब इवन नंबर और प्राइम नंबर, तो यहां पे इवन नंबर में कौन आएगा, 2 4 6, और प्राइम नंबर में क्या आएगा, 2 3 5, तो 2 कॉमन है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। इसके बाद है म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव। एक्सहॉस्टिव वो इवेंट्स होते हैं गाइस जिनकी यूनियन करने से ना वापस सैंपल स्पेस जनरेट हो जाता है। लाइक आपने कुछ इवेंट ले लिए ए बी सी, इन सब की यूनियन कर दी और इनकी यूनियन से आपको क्या मिला, वापस सैंपल स्पेस जनरेट हो गया। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर सैंपल स्पेस बना रहे हैं। तो ये कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं, A1 से लेकर आप AN तक ले सकते हैं, बट पॉइंट इज दैट कि सबकी यूनियन क्या बननी चाहिए, वापस सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। दैट इज एक्सहॉस्टिव इवेंट। इनके नाम से आप याद रखेंगे तो कंडीशंस क्लियर रहेंगी। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीजों को कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, फिर हमने बात करी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, देन वी टॉक अबाउट आउटकम्स कैसे आती हैं, देन सैंपल स्पेस क्या होता है और सैंपल पॉइंट क्या होते हैं, और फिर हमने बात की इवेंट्स की। और इवेंट्स के ऊपर बात करते हुए हमने इसके टाइप्स को डिस्कस किया। तो दीज आर सच टाइप्स दैट इम्पॉसिबल, श्योर, एलिमेंट्री, कंपाउंड, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सहॉस्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री। और जल्दी से यहाँ चीजों को रिकॉल कर लीजिए कि आप बिल्कुल नाम को पढ़िए और पिक्चर को दिमाग में लेके आइए कि कौन सा इवेंट कैसा था। लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखो अभी तक हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात नहीं की है। we don't talked about a probability। अभी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की कि what is a probability actually। तो अब डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, फिर +1 में पढ़ी, फिर हमने +2 में भी पढ़ी। तो एक डेफिनेशन थी, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। या फिर जो 10th में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट वाज पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज नोन अ प्रोबेबिलिटी। Okay, here you can see the examples. So I am just reading out the second example कि आपके पास 5 मार्बल्स हैं, जिसमें से एक बैग के अंदर, उसमें से जो 4 हैं वो है ब्लू और जो 1 है वो है रेड। तो टोटल 5 मार्बल्स हैं। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ब्लू मार्बल गेट पिक्ड। आपको एक ब्लू मार्बल फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ वेट कैन बी हैपन्स दैट आर 4, यानी कि ब्लू कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं ना, क्योंकि है ही 4 यहाँ पे। तो 4 ब्लू मार्बल्स कैन बी पिक्ड एंड आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 5 मार्बल्स। तो 4/5 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। लॉजिक क्लियर? नाउ एक सिंपल सी डिस्कशन मैं यहाँ पे कर रहा हूं। 2-3 बेसिक से फॉर्मूले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो पहली जो चीज है वो है प्रोबेबिलिटी। अगर किसी भी फंक्शन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, और टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। ओके, सो कंप्लीट प्रोबेबिलिटी दैट इज 1। अब एक फॉर्मूला जो कि हमने सेट थ्योरी में भी पढ़ा था, उसको हम यहां भी डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जब यूनियन आ जाए ना प्रोबेबिलिटी में, तो आपके माइंड में आना चाहिए एडिशन प्लस, और जब इंटरसेक्शन आ जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। अभी कैसे यूज करेंगे ये मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। फिलहाल इस फॉर्मूले को देखिए कि ए यूनियन बी को आप लिख सकते हो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? एंड इन द सेकेंड नोट ए लिखना है अगर आपको, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिखना है, तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कर दीजिए। यानी कि किसी की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। एंड इन थर्ड यू कैन सी A but not B,
ए तो हो बट बी ना हो, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, एंड इट कुड बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. And the last one, that is probability of A dash intersection B dash, that is not A not B. इसको लिखने का तरीका है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये कुछ बेसिक, बहुत सारे फॉर्मूले हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, बट यहाँ मैं बिल्कुल एक बेसिक से इसकी डिस्कशन कर रहा हूँ. इनको मैं फिर से भी डिस्कस करूंगा, दोबारा से फिर इनको पढ़ेंगे, ये क्यों करते हैं और कैसे यूज होते हैं और कब यूज कर रहे हैं. फिलहाल बस एक बार इनको रीड आउट कर लीजिए और एक बार इनको नोट कर लीजिए इन फॉर्मूलोज को, और उसके बाद हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की. एंड अगेन यू हैव अ 90 सेकेंड, और मैं जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर देता हूं आपके लिए. दैट देयर आर 2 bags. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, and bag 2 contains 5 red and 6 black balls. 2 balls are drawn, one from each, then find the probability that both have of same color. आपके पास 2 बैग हैं और आपको 2 बॉल निकालनी है, यानी कि एक पहले वाले बैग से, एक दूसरे वाले बैग से. अब पहले वाले बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरे वाले बैग में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं. तो आपको चाहिए कि अगर आप पहले वाले बैग में से रेड बॉल निकालते हो तो दूसरे में से भी रेड निकले, और पहले में से अगर ब्लैक निकालते हो तो दूसरे में से भी ब्लैक निकले. तो इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है. और here I suggest you that you should use a simple trick, simple formula of probability, and that is number of favorable cases out of number of possible cases. So let's do it. So a few seconds are left now. 15, 14, 13, 12, 11. I hope that most of the students, they have find out the answer of this question. Good. Now see. तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहले बैग से आपको रेड बॉल निकालनी है, तो दूसरे से भी रेड बॉल ही निकालनी है, यानी कि रेड फ्रॉम B1 इनटू रेड फ्रॉम B2. या अभी मैंने बोला या का मतलब और, है ना, तो यहां पे लिखिए और का मतलब प्लस होता है प्रोबेबिलिटी में. तो यहां लिखोगे आप ब्लैक फ्रॉम बैग 1 एंड ब्लैक फ्रॉम बैग 2, एंड इट विल गिव्स यू 3/7 इंटू 5/11 प्लस 4/7 इंटू 6/11. And here you got 15/77 plus 24/77, and the 39/77 is your required answer. तो देखो, कुछ ऐसा कोई ट्रिक यूज नहीं करी, कोई ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को यूज किया और कुछ भी नहीं किया हुआ. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मेन फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी याद रखना है, जो कि फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल केस बाय आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस. नाउ द अनदर क्वेश्चन फॉर यू, that which of these numbers cannot be probability. So let's pick the question and start to do it. You have a 5 option and you have to give the answer that which of these numbers cannot be probability. And I think this is a quite easy question, and I hope that so many students easily can find out the answer of this question. But these are as the first lecture we have, and we are talking about the basic concept of probability. So धीरे धीरे हम अप्रोच की बात करेंगे और धीरे धीरे हम गेट के क्वेश्चंस की बात करेंगे. अभी हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच के ऊपर हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल नए, आप मानिए कि बिल्कुल उन्होंने भी सोचा है कि हमें गेट की तैयारी करनी है, बट दे हैव नॉट श्योर अबाउट देयर इंटेलेक्चुअल, कि हमें कितना आता है और हमें किस तरीके से पढ़ना है. तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स को वॉच कीजिए, एंड आई एंश्योर यू दैट यू विल मेक योर कॉन्फिडेंस easily that you can go for your GATE 2021, and the time is running out, so I hope that almost students, they have find out the answer. So which of these numbers cannot be probability? These are A and C. In A it's a negative, and C that is 1 point. So कोई भी probability negative नहीं हो सकती और कोई भी probability 1 से बड़ी नहीं हो सकती.
0 पॉइंट समथिंग प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 1 भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है और परसेंटेज भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है. अनदर क्वेश्चन फॉर यू, that what is the probability of getting 2 or a 5 when a die is rolled. जल्दी से क्वेश्चन को पिक कीजिए डियर, and I want your answer here. Yes, in comment box you can write out your answer or do it up fast. Here I am giving you 90 seconds and I ensure you that I will make you able to do each and every question in 90 seconds. Whatever that is from integral, that is from complex, whatever subjects that questions will be related. Keep it up, keep it up, keep it up. यहां बात कर रहा है वो 2 और 5 की, या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए एक डाइस को रोल करने पे, दोनों नहीं चाहिए उसको. 2 आ जाए तो भी ठीक है, 5 आ जाए तो भी ठीक है. He wants both, not both, बट एक सिंगल डाइस को थ्रो करना है, और सिंगल डाइस को थ्रो करने से हमें पता है कि या तो 1 आता है या 2 आता है, 3 4 5 6 एक सैंपल स्पेस जनरेट हो जाता है. So I'll say 10, 9, 8, it's a timing is running out and I hope that someone have to find out the answer of this question, that the required answer of this question. देखिए आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले देखना 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 एंड 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6. So we have a formula for 2 or 5 like A or B, that is what, ये यूनियन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, P A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. यहाँ पे और एंड मैंने आपको वहां भी बताया था कि आपको एंड और समझना है किसको, यूनियन और इंटरसेक्शन को. तो आप यहाँ पे देखिए एंड 2 एंड 5 यानी कि दोनों इकट्ठे कभी आ नहीं सकते, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी. तो 1/6 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू 2/6 एंड 1/3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को पिक कीजिए. In a certain game, players toss a coin and roll a dice. A player wins if the coin comes up head or the dice with a number greater than 4. In 20 games, how many times will a player wins? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो धीरे धीरे हम डिफिकल्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ लोग बच्चे हैं जो कि प्लेयर्स हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, गेम्स को प्ले करते हैं. और गेम कैसी है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉइन को टॉस करना है, और कॉइन को टॉस करने के साथ ही आपको एक डाइस को भी थ्रो करना है. वो कह रहा है कि जब कॉइन टॉस कर लिया, अगर आपका हेड आ गया तो आप वैसे ही विनर बन गए, बट अगर आपके डाइस में भी अगर आपको 4 से बड़ा नंबर मिल गया तो भी आप विनर बन गए. तो दो तरीके से विनर होने की पॉसिबिलिटीज हैं. ईदर देयर कुड बी हेड अपीयर ऑन योर टॉस और आइदर देयर कुड बी अ नंबर ग्रेटर देन 4 appeared on your throw of dice. So let's see. Within time, just you will try to sort out. The options are 13, 8, 11 and 15. जल्दी से आंसर बनाइए क्वेश्चन बनाइए और ऑप्शन में और आप कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. आई होप ये भी बहुत से बच्चों ने आराम से क्वेश्चन को पिक कर लिया है, बिकॉज ये भी कोई डिफिकल्ट ज्यादा क्वेश्चन नहीं था. तो इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बन सकती है कैसी, कि हमारे पास या तो कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा. हेड आएगा तो फिर हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे, और अगर हमारा टेल आया है तो फिर भी हमने डाइस को थ्रो किया तो फिर 1 2 3 4 5 6 आएंगे. तो इट मीन्स ये सैंपल स्पेस कैसा बन जाएगा, H1 H2 अप टू H6 और T1 अप टू T6. अब देखिए इस सैंपल स्पेस में हमारे विनिंग जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं. तो जिनके पास हेड आ गया तो वो तो ऑलरेडी विनिंग है, तो हेड वाले 6 तो आ ही गए. अब दूसरे वालों में से ऐसे देखो जिसमें डाइस में 4 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो वो कौन है T5 और T6. तो 6 हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए 8 हो गए. तो 8/12 यानी कि 2/3 इज योर रिक्वायर्ड विनिंग प्रोबेबिलिटी. अब उसको 20 बार ये गेम खेलनी है, तो 20 बार खेलनी है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2/3 इंटू 20 दैट इज 13 इज योर रिक्वायर्ड आंसर. सो जस्ट गो फॉर अनदर क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन है गाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन
A will die within a year is P and man B is Q. यानी कि A के मरने की प्रोबेबिलिटी है P और B के मरने की प्रोबेबिलिटी है Q. What is the probability that from both of them will alive at the end of the year? आपको बताना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों में से साल के एंड तक प्रोबेबिलिटी बताइए कि कौन दोनों में से बच जाएगा. जी क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फ्रॉम बोथ ऑफ देम विल अलाइव एट द एंड ऑफ द ईयर? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है और दोनों में से एक को साल के एंड में बचाना है, यानी कि एक तो डेफिनेटली मरने वाला है. ओके, सो जस्ट गो फॉर दिस क्वेश्चन. और मैंने आपको बताया कि हम बहुत बेसिक अप्रोच की बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, तो यहां आपको कुछ ज्यादा लंबे चौड़े फार्मूले नहीं सोचने हैं. सिंपल जो फंडामेंटल है, जो फॉर्मूला मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बताया उसके ऊपर उस पे ही सोचिए. लाइक फेवरेबल केसेस आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस, उससे ज्यादा डीप मत जाइए क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आपको वो फॉर्मूला ही करवाने वाला है. बट उस फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन को समझ जाइए कि हमें करना क्या होता है. और पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम उसी की अप्रोच की बात कर रहे थे. सो इसका आंसर आप खुद देंगे, मैं अभी आपको आंसर नहीं दे रहा हूं. सो माय डियर, जस्ट थैंक यू सो मच. और अभी आप बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें. बिकॉज जस्ट गेट अभी जो लॉन्च हमने चैनल किया है, ये बहुत से बच्चों को फायदा मिल सकता है इससे. बिकॉज यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ अ फ्री लेक्चर्स. सो जस्ट शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.